खबर है, पुष्कर में सीज हुए 100 करोड़ के होटल प्रोजेक्ट के मामले में नया अपडेट आया है। अवैध भू रूपांतरण की शिकायत पर एक्शन मोड में कलेक्ट्रेट ने एडीए को अनियमितता के मामले में पत्र लिखा है। एडीए के आयुक्त को तथ्यात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्ट्रेट ने मांगी है जल्द ही कार्रवाई की रिपोर्ट। हालांकि इस मामले में नहीं उठाया अभी तक कोई तथ्यात्मक कदम। आखिर क्यों? लाल फीताशाही में उलझा हुआ है एडीए। भू राजस्व अधिनियम की उड़ाई गई थी धज्जियां। पर्यटन इकाई के नाम भू रूपांतरण की मिली थी शिकायत। पुष्कर सरोवर के कैचमेंट एरिया जलभराव क्षेत्र का किया था भू रूपांतरण। कैचमेंट एरिया जलभराव क्षेत्र में भू रूपांतरण पर प्रतिबंध के आदेश थे। ऐसे में एडीए के जिम्मेदार अफसर सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं। तो देखिए, एडीए के जिम्मेदार अफसरों पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। भू राजस्व अधिनियम की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह आरोप है एडीए के जिम्मेदार अफसरों पर। पुष्कर सरोवर के कैचमेंट एरिया का यह पूरा मामला, हालांकि अनियमितता को लेकर पत्र भी लिखा गया, लेकिन बावजूद इसके कोई भी एक्शन, कोई कार्रवाई मामले में नहीं हुई। यह अपडेट पूरे मामले में अवैध रूपांतरण की शिकायत पर एक्शन मोड में कलेक्ट्रेट नजर आए। कलेक्ट्रेट ने एडीए को अनियमितता के मामले में पत्र लिखा। एडीए के आयुक्त को तथ्यात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए और कलेक्ट्रेट ने जल्द ही कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई भी तथ्यात्मक कदम नहीं उठाया गया और यही गंभीर सवाल है कि इस पूरे मामले में क्यों कोई कदम नहीं उठाया गया। विक्रम खींची हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। विक्रम, सवाल वही बरकरार है कि आखिर अनियमितता को लेकर जब पत्र तक लिख दिया गया कलेक्ट्रेट की ओर से, बावजूद इसके कोई तथ्यात्मक कदम इस पूरे मामले में क्यों नहीं उठाया जा रहा? क्या इसका कारण माना जाए? देखिए, जिस प्रकार जो सेमी जो रिजोर्ट का जो मामला था, वो वहां के जो नगर परिषद के आयुक्त थे, उन्होंने वहां तकरीबन 220 बीघा जमीन पर 100 करोड़ का एक एमओयू जो करार का जो होटल हुआ था, उसको लेकर के वहां सीज किया गया था, जिसमें कई प्रकार की अनियमितता पाई गई थी। लेकिन इस उक्त भूमि पर जब शिकायतकर्ता ने उसका भू रूपांतरण को लेकर के शिकायत दर्ज हुई और शिकायत दर्ज होने के बाद जिला कलेक्ट्रेट से लेटर जारी हुआ, आयुक्त को लेटर जारी हुआ है, लेकिन फिलहाल अभी तक इस प्रकार की कोई कार्रवाई यहाँ देखने को नहीं मिली है। लेकिन आप देखेंगे, उक्त कृषि भूमि सरोवर के कैचमेंट और जल भराव क्षेत्र में आती है और पहाड़ी जो क्षेत्र है उसकी तलहटी में भी होने के बावजूद भी एडीए ने भू रूपांतरण कर दिए गए, जिसमें पर्यटन इकाई में इसका भू रूपांतरण हुआ। और भू रूपांतरण, जबकि नियमों के अनुसार भू रूपांतरण होना बड़ा पेचीदा प्रक्रिया थी, लेकिन वहां कोई कार्रवाई जिस प्रकार देखी गई वो सवालिया निशान बनी जा रही है। और वहां डीएलबी देखें कि आपके डीएलबी अतिरिक्त निदेशक के भी आदेश थे और जिला कलेक्टर के भी पूर्व में आदेश जारी कर रखे थे कि किसी प्रकार के जल भराव क्षेत्र हो, कैचमेंट एरिया हो, नाड़ी की जमीन हो, तालाब पेटे की जमीन हो, इन पर किसी प्रकार का भू रूपांतरण नहीं किया जाए। उसके उपरांत भी यहाँ एडीए की ओर, अफसरों की ओर से भू रूपांतरण किया गया और यहाँ अब भू रूपांतरण निरस्त करने की शिकायत दी गई। लेकिन ये पूरा प्रकरण एडीए के अफसरों की कहीं ना कहीं बड़ी मेहरबानी रही। रसूखात के चलते, एडीए की गठजोड़ के चलते जो सेमी रिजोर्ट के मालिक है, उन्होंने भू रूपांतरण करवा लिया गया। लेकिन इस मामले में, इस पूरे प्रकरण में, उक्त मामले में एडीए की जो आयुक्त से भी हमने जानकारी जानने का प्रयास किया गया, टेलीफोन पर जानकारी लेने का भी प्रयास किया, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। और वहां एडीए के जो मीडिया के जो दायित्व निभाने वाले डीसी सूर्यकांत शर्मा जी भी हैं, उनसे भी हमने जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अवगत कराया कि ये जो क्षेत्र है डीसी प्रवीण कुमार जैन के प्रवीण कुमार के एरिया में आता है। लेकिन उनसे प्रवीण कुमार से भी फोन पर, टेलीफोन पर इस पूरे मामले के लिए जानकारी के लिए प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कोई फोन नहीं उठाया। और हालांकि इस मामले को लेकर एडीए अभी तक चुप्पी साधा हुआ है, किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं देना चाह रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जो 20 बीघा भूमि का एडीए ने जो भू रूपांतरण किया, वो बड़ी सवालों के एक चर्चाओं में है, सुर्खियों में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि एडीए इस प्रकार जो कार्रवाइयां जो देखने को मिलती है, ये बड़ी लचीली कार्रवाइयां, लापरवाहियां भरी कार्रवाइयां हैं। और कैचमेंट क्षेत्र में, सभी सरोवर के पवित्र क्षेत्र में, वहां जिस प्रकार अवैध तरीके से जो बड़े स्तर पर जो होटलों के लिए जो भू रूपांतरण हो रहा है, उन पर अभी तक कोई कार्रवाइयां दरअसल पर देखने को नहीं मिल रही। बिल्कुल ठीक है विक्रम, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।